वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मकफा लर्निंग पाठशाला। तो आज सीटेट के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी सीटेट का एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद सबको बहुत जल्दी होती है कि हमारी ऑफिशियल आंसर कब तक आएगी। तो आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड नॉर्मलाइजेशन आपका होगा या नहीं होगा, अगला सीटेट आपका कब तक आएगा, एंड आपको अब क्या करना है और कितने नंबर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम पास हुए हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों पर आज मैं बात करने वाली हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 2 दिन हुआ था, 7 और 8 फरवरी को। आंसर की ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये पहले जो आपकी सीटेट का एग्जाम हो गया उसके बेस पे बता रही हूँ। पहले हमेशा ऐसा ही होता था, एग्जाम होने के बाद 15 टू 20 डेज़ के अंदर आपकी जो ऑफिशियल आंसर की थी वो आ जाया करती थी। तो आपका जो एग्जाम है वो 7 तारीख को और 8 तारीख को हुआ है। तो उससे अगर अगर हम लगाते हैं तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो फरवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड एक और चीज़ कि अभी आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं, आपने यूट्यूब से देख कर के आपने लगाया होगा एंड अपने मार्क्स आपने चेक किए हैं। तो लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता। अब जो सीबीएसई है, वो जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा एक क्वेश्चन के लिए, वो जिसको मतलब सही मानेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, उसी पर आपको नंबर मिलेगा। अब आपने वहाँ से आपने चेक कर लिया, फिर आपको ये लगता है कि अरे हमारे तो 82 ठीक थे या फिर हमारे तो 95 बन रहे थे और अब हमारा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। तो उस चीज़ को आपने कर लिया वो ठीक है, बट आप उसको एकदम ऑथेंटिक मत मानिए। आपका जो ऑथेंटिक है वो ऑफिशियल आंसर की जो आपकी आएगी वही माना जाएगा। तो वो आपको तभी पता चलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात, सीटेट में कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ डल चुकी हैं कि इतना थंबनेल लगाकर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, घुमा-फिरा कर सब कुछ बताया जाता है। बस सिंपल सी एक लाइन में मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपका सीटेट में पहले भी कभी नहीं हुआ एंड अब भी नहीं होने वाला। जो आपके मार्क्स कम होते हैं या बढ़ते हैं, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसका एक अलग रीज़न होता है। तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है, नंबर बढ़ने या कम होने का। बट नॉर्मलाइजेशन एक अलग चीज़ है, वो आपका नहीं होगा सीटेट पे। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपको 7 तारीख को एग्ज़ाम सीटेट का था, तो हाजीपुर में 2 सेंटर ऐसे थे जहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं कराया गया। 15 दिन के अंदर उसकी भी एक नई डेट आएगी एग्ज़ाम कराने की। उसके अगर उसकी वजह से कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स अगर आते हैं, तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आने में और थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ आपकी आंसर की हमेशा 15 से मतलब 16-17 दिन ही होते हैं कि आपकी आंसर की आ जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सीटेट है वो कब तक होगा? वैसे तो आपको पता है कि सीटेट साल में 2 बार कराया जाता था, हर 6 महीने के बाद आपका सीटेट होता था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, 1 साल बाद आपका सीटेट हुआ है। तो हो सकता है अब ये चीज़ तो आगे पता चलेगी कि आपका सीटेट जो सीबीएसई है, वो 6 महीने की बात कराती है या फिर आपका फिर से 1 साल का गैप लेती है। और आपको इसकी अब आप चिंता मत करिए सीटेट की, आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है, तो अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपको आ रहा है, तो ठीक है, तो आप ना उस पर फ़ोकस करो। और यूपी टेट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ कि कैसे-कैसे आपको क्या करना है। इसके ऊपर मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ यूपी टेट के ऊपर, तो अगर आप चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपी टेट के अकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलेंगी। और अभी तो बस आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसका सिलेबस एंड उसकी डेट सब आपको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, उसका एग्ज़ाम होना कन्फर्म्ड है। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने एक नया नोटिस और जारी कर दिया है कि जो टेट है या फिर जो भी सीटेट है, ये जो सरकारी शिक्षक हैं ऑलरेडी, तो इनके लिए भी अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको देना ही पड़ेगा, और इनको तो टाइम भी दिया है कि 2 साल के अंदर आपको ये अपना क्लियर करना है। तो यूपी टेट यूपी में आना तो है, फिक्स है। और सीटेट भी आपका आएगा, तो ये एग्ज़ाम तो आपके आएँगे, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब पेपर इतना ईज़ी नहीं आता, पहले की तरह कि हो जाए। और इस बार तो आपको पता ही है कि 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सीटेट का। और अब आप देख लेना रिज़ल्ट कि कितने बच्चे पास होंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का डाटा उठाकर देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो रिज़ल्ट आता है ना, उससे एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है कि इतना बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। अब कोई बिना पढ़े तो एग्ज़ाम में जाकर नहीं बैठ जाएँगे ना, सब लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पास कितने कम बच्चे कर पाते हैं। तो इसका एक क्या ही रीज़न है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो हर दिन टफ होता जा रहा है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता है हर बार, तो हर साल नया एग्ज़ाम आता है, नई डेट आती है, और वैसे ही उसका लेवल भी टफ हो जाता है। क्वेश्चन्स इतने लेंथी आते हैं कि पढ़ते-पढ़ते ही टाइम निकल जाता है। बच्चा क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता, इतना लेंथी आता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ना? उसके लिए आपको प्रैक्टिस, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में अपने में बोला था कि आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देती रहूँगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना।